कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने नोट की होंगी। एक तो कैलेंडर आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो आने वाले एग्ज़ाम है यानी 2026 में जिसके एग्ज़ाम आपके संपादित किए जाएंगे और लगभग जून जुलाई या कहीं इसके आसपास तक के उसने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। एक ये खबर आपने सुन ली होगी। इसके साथ साथ ही उत्तराखंड एसआई का अंतिम चयन परिणाम लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और उसमें सफल सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। और फाइनली जो एक लंबा इंतजार था कि कब रिजल्ट आएगा क्या आएगा, उसका आपको अंतिम चयन परिणाम आयोग ने जारी कर दिया है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और किन्हीं कारणों से जिनका नहीं हो पाया बच्चों, अब क्या कर सकते हैं उसमें कोई, अब वही है, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, बट यही कह सकते हैं कि हार्ड लक था आपका। ठीक है, अब जो भी है, अब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे भाषणबाजी करूँ उसके बाद आपको मोटिवेट करूँ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रियलिटी आपको पता है। अंदर से दुख तो आपको हो ही रहा होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और होता भी है क्योंकि एक लंबे समय के बाद विज्ञापन निकला था और नंबर ऑफ पोस्ट वही जो अपने आप में जानते हैं आप लोग सीमित थी या जितनी भी थी। अब कट ऑफ भी लगभग 200 के अराउंड वही कट ऑफ रही है जो मैं समझ रहा था कि लगभग 195 से 200 के आसपास सभी छात्र मान भी रहे थे कि लगभग इसके आसपास कट ऑफ रहेगी। तो नागरिक पुलिस में जो है मतलब सिविल वाली जो है उसमें 205 के समथिंग शायद जनरल कैटेगरी में रही है। इसके अलावा अग्निशमन और एलआईयू वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा नीचे 200 के अराउंड कहीं कट ऑफ है। तो वही जिसका सिलेक्शन हो गया उसके लिए तो बढ़िया, लेकिन जिसका नहीं हुआ है किन्हीं कारणों से नहीं हुआ बच्चों, और डिमोटिवेट तो आप हुए ही हैं, सभी जानते हैं कहीं ना कहीं। एक मतलब वही होता है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पहले ही पता होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना है, लाइक जिसका डीबी में ही नाम नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम भी आया तो जो नीचे थे जैसे कोई 180 175 उनको भी पता था कि नहीं होना है, लेकिन कोई ऐसे छात्र जो 198 199 के आसपास थे और वो एक आध नंबर, एक दो नंबर, दो तीन नंबर से पीछे रह गए, उनके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि एक होप होती है, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं इनको ऑलरेडी पता है कि हमारा नहीं होना है क्योंकि हम पीछे हैं, तो मेंटली तैयार रहते हैं, उनको पता है दिमाग में कि यार गैप है। तो ये समय जो है आपके जो मतलब रिजल्ट आया और उससे पहले जो रिजल्ट का इंतजार था, वो जो उस बीच का जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से अपने आप को पता रहता है कि यार हमारा होगा नहीं होता, इंसान तैयार रहता है दोनों रिजल्ट के लिए। ठीक है, होगा तो ठीक है, वैसे पता ही है कि नहीं होगा, इस टाइप की जो बातें करते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनका एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते आप कि यार होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो ये ऐसी कंडीशन, जैसे किसी का 1 नंबर से रुक गया होगा, किसी का 1.5 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का आधा नंबर, किसी का 3 नंबर। तो इन छात्रों के लिए बहुत बड़ा एक क्या होता है, मतलब एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है, यानी एक कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाली जो चीज़ होती है, होता है ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम में ऐसा लगा रहता है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख दर्द, क्योंकि समस्या या जो भी है मतलब आपकी जो टेंशन है, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा चूंकि अब जो नए एग्जाम है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उसका भर्ती जो होनी है उसका कैलेंडर जारी हुआ है 2 दिन पहले। आपने उसमें नोट भी किया होगा, कुछ छात्र पूछ रहे थे फॉरेस्ट गार्ड का मैं भी मतलब सरप्राइज था कि यार फॉरेस्ट गार्ड का कहाँ है, क्योंकि एक बड़ी जो भर्ती है ग्रेजुएट इंटर लेवल की 12th पास जिसमें होता है, तो फॉरेस्ट गार्ड का लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये कहा भी गया था शायद कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हम यहाँ तक निकालेंगे, यानी अगस्त में कहीं फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी करा देंगे, कुछ ऐसा सुना था मैंने, या उसके कैलेंडर में था या उनके संवाद में आया था, कुछ ऐसा देखा था। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो भर्ती कहाँ है, क्यों अटक गई है, इस पर अब थोड़ा सा सोचना तो है ही। अब नहीं आया तो वेट करना पड़ेगा कब आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो उसने निकाला है वो कुछ तो ऐसे पद हैं जिसमें मतलब कुछ ऐसा विज्ञापन जो उसने नोटिफिकेशन दिया है आपका कैलेंडर का, कुछ ऐसे उसमें पद हैं जिसमें स्पेशल कैटेगरी के छात्र प्रतिभाग करेंगे। स्पेशल मतलब जो क्वालिफिकेशन है, लाइक कहीं एग्रीकल्चर मांगा होगा, कहीं कुछ मांगा होगा, तो कहीं मानचित्रकार, ये वो। तो जो अगर सामान्य वाली बात करोगे, सामान्य मतलब जिसमें जनरल सिलेबस होता है, तो उसमें 2 ही एग्जाम ऐसे मैं देख रहा था। एक है कनिष्ठ सहायक का एग्जाम, ठीक है, यानी जो 12th लेवल के बाद होता है वो जो एग्जाम वो, और एक स्नातक स्तरीय, उसमें पद कम है, लगभग इस बार तो 50 के आसपास ही पद हैं, तो काफी कम पद उसमें है, लेकिन एग्जाम तो है ही। अब 50 पद हो, 5 पद हो या 500 पद हो, भरने वाला भरता ही, एग्जाम देने वाला देता ही है, तो 50 बच्चे वो भी सिलेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, आपको सभी को पता है, और फॉर्म तो सब भरते ही भरते हैं। तो जो आपने देखा उसमें जो डिटेल आयोग ने दी है, कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है बच्चों, वो बता रहा है कि इसको 10 मई 2026 को हम प्रस्तावित करेंगे, यानी
कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये और 5 महीने वो, यानी 5 और 4 9 महीनों का समय है, यानी 9 माह बाद आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट 10 महीने मान के चलो आप, कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा। तो जो ऐसे छात्र हैं जो अभी फिलहाल 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या एक जिनको लगभग 1 साल हो चुका है, या अभी जो शुरुआत करें, तो उनके लिए 9-10 महीने का समय मोर देन इनफ है। अगर आप इन 10 माह में बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो कनिष्ठ सहायक के 386 पदों पे जो आयोग ने प्रस्ताव किया हुआ है कि हम 6-5 दिसंबर को इसका विज्ञापन निकालेंगे और उसके बाद 10 मई 2026 को इसका एग्जाम कराएंगे, तो एक बहुत अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, यानी एक मौका मान सकते हो, एक चांस इसमें देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि समय भी दिया हुआ है। और समय का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अभी से इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत मतलब आप एग्जैक्टली वहां तक पहुंचेंगे। इसके लिए ये सोचना है कि हमें तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। और ये उन छात्रों के लिए स्पेशली जो नए हैं या जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही जहाँ जो पिछले 1 साल 1-1.5 साल 2 साल से दे रहे हैं, यानी क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है। आपका जो आप जनरल एग्जाम देते हैं, लाइक कनिष्ठ सहायक है, स्नातक स्तरीय, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल है, इन सभी एग्जाम का एक ही पैटर्न है, एक ही सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं आपका जैसे 21 सितंबर को एग्जाम है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसमें बहुत अच्छी उनने तैयारी की होगी, लेकिन कुछ कारणों से या किन्हीं कारणों से अगर उनका चयन नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास बैकअप है सेम एग्जाम का, तो अनुभव आप लेंगे। देखो अभी जैसे 21 सितंबर को एग्जाम है, जितने नंबर ऑफ पोस्ट उसमें दी हुई हैं उतनों का तो सिलेक्शन होगा, लेकिन अब किसी का 1 नंबर से रुक गया, किसी का आधे नंबर से रुक गया, किसी का 2 नंबर से रुक गया, तो हताशा तो होती है, निराशा होती है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि यार हमारे पास इस जो हमने तैयारी की है, इसी के साथ साथ फिर से हम एक एग्जाम देंगे, सेम पैटर्न का, सेम सिलेबस का देंगे, तो वहां पे मौका बनता है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज लगती है मुझे यहाँ पे कि अगर आप ग्रुप सी की तैयारी करते हैं तो ग्रुप सी में एक फायदा जरूर है बच्चों, आपका सिलेबस एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी आप 21 सितंबर को एग्जाम दोगे, जिनका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, जिनका किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, जो कुछ नंबर से रुक गए, तो उनके लिए फिर सेम सिलेबस, सेम पैटर्न का एग्जाम आपका कब होगा, 5 से 6-7 महीने बाद और होगा, ठीक है। इसके अलावा स्नातक स्तरीय भी एग्जाम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यार अगर हमें आगे बढ़ना है, यानी हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, यानी इस अपॉर्चुनिटी को अपने पक्ष में अगर हमने करना है, तो हमें अभी से क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार हो जाएगा जब विज्ञापन आएगा तब देखें, क्योंकि पिछड़ने में कोई देर नहीं लगती बच्चों। अभी नहीं करोगे तो आप पिछड़ते जाओगे, आपका जो है समय तो निकलता जाएगा। उसके बाद जो तैयारी करने का एक मतलब होता है, वो डर से जो आप तैयारी करोगे, यार अब एग्जाम है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसी कंडीशन मत आने देना। मैं तो यही कह रहा हूं, नॉर्मल अपना एक पैटर्न बनाइए पढ़ने का, एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। और निरंतरता से बड़ी सफलता है ही नहीं बच्चों। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ की, जब हम किसी चीज़ का प्रारंभ करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ से क्या होती है, एक प्रकार से समस्या होती है, उसमें हमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आती है, तमाम प्रकार के हमारे सामने क्या आते हैं, एक प्रकार से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम उस चीज़ को फेस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का हम निराकरण करते हैं, तो उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि यार हाँ, हमें ये पढ़ना है, इतने बजे उठना है, हमारा शेड्यूल ये है डेली। तो इस तरीके से आप जब जाएंगे तो समय जाने में समय नहीं लगता। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, ठीक है। मैं 3-4 साल से लगातार आप लोगों के बीच रहा हूं। आपने देखा होगा कई प्रकार के छात्र इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अभी एसआई का एग्जाम कल रिजल्ट आया, इसमें भी बहुत से छात्रों का मैसेज आया कि सर हमारा हो गया। भले ही प्रत्यक्ष तौर पे मैंने उनकी कितनी मदद की, कितनी नहीं की, लेकिन एक गाइडेंस होती है कि ये पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, एक मोटिवेशन होता है, एक हल्का सा करंट अफेयर्स वगैरह का जो अपने आप में बीच बीच में सेशन आता है, बीच बीच में ही आपको जैसे हिंदी के बारे में बताया, जीएस कहाँ से पढ़ने, उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे में ये कवर करना ही, तो उससे कहीं ना कहीं छात्र भले ही 300 नंबर का पूरा न भी पढ़ाया गया हो, तो एक जो गाइडेंस होती है, जो एक तरीका होता है, जो बताया गया, तो उससे ही सीखने वाला सीख जाता है। तो बहुत अच्छा महसूस होता है जब इस प्रकार के छात्रों के मैसेज आते हैं। बहुत से छात्रों ने कल टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर हमारा हो गया, और कहीं ना कहीं आपने भी इसमें हमें मतलब मोटिवेट किया, हमें सही दिशा दिखाई, तो अच्छा लगता है बच्चों। ये अब मतलब बहुत समय से देख रहा हूँ मैं, कई मतलब 2-3-4 साल हो गए हैं। कोई लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हुआ, कोई अपर पीसीएस में निकले कुछ बच्चे,
ईओ के एग्ज़ाम में निकले, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम निकाला, पुलिस कांस्टेबल में निकले हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड में निकले, आबकारी में निकले, साथ ही साथ अपने आप में जो कनिष्ठ सहायक है उसमें निकले, और जो भी आप ग्रुप सी या कोई इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ निकले। तो मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक शिक्षक होने के नाते कि छात्रों का चयन होता है। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो यही है ना कि चीज़ें यहाँ से डिलीवर हों, चीज़ें आपके पास आएँ, आप सीखें और एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद आपका अंतिम सूची में आप चयन परिणाम में आपका नाम आए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार के आए। तो आप भी ये मान के चलिए कि जैसे कैलेंडर निकाला है तो हम ऐसा नहीं कि यार आराम से जब होगा तब होगा, जब देखेंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं। आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप बेसिक से हैं, आपको नहीं आपने चीज़ें पढ़ी हैं, तो अगर आप इन 10 महीनों में पढ़ेंगे तो इन 10 मंथ्स आपके पास है, 10 महीने आपके पास है, इस 10 महीने जो इन 10 महीनों में आपका बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो आपसे ये कहता है कि 10 साल पढ़ना पड़ता है, 5 साल पढ़ना पड़ता है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, उतनी किताब, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान आपने लेना है, सीखना आपने है। अब आप एक किताब से सीखो या 1000 किताब से सीखो, सीखने की प्रोसेस में अगर आप हैं तो आपका चयन होगा। अदरवाइज भटकने वाले छात्र हैं, सुबह उठे, पकड़ा एक बैग पकड़ा, लाइब्रेरी चले गए, उसके बाद थोड़ी किताब देखी, थोड़ा इधर नजर मारी, थोड़ा इधर नजर मारी, तो ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ समझ सकता हूँ, जब हम तैयारी करते हैं, आप क्या कोई भी हो, जब बहुत ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होते बच्चों, तो कहीं ना कहीं मन में एक भटकाव रहता है। भटकाव किसी भी एंगल में रह सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, जितने भी आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, अपने अंतरात्मा से पूछिए कितने लोग वो सीरियसली जाते हैं, मतलब वो ये सोचने के जाते हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है, मैं अपना अगर 5 घंटे 8 घंटे भी वहाँ बैठता हूँ, तो कितने छात्र ऐसे हैं, अपने आप से पूछिए, जो वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए गए हैं जिस उद्देश्य का उन्होंने सोचा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कभी धूप आई, जैसे ठंडियों के दिन में धूप आई, धूप में खड़े हो गए, 20 गप्पे वहां मारी, कभी उसी के किसी के बारे में कमेंट किया, कभी किसी के बारे में किया, कभी ऐसे हंसी मजाक की, ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन आपका मूल उद्देश्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है? हम वहां गए हैं, हम वहां मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, आप 5 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद 1 आध घंटा अगर मस्ती भी कर ली तब चल जाता है। बच्चों कभी भी अपने मूल उद्देश्य से भटकना नहीं है। जो आपसे ये कहता है कि 10 महीने में कहाँ सिलेक्शन होगा कनिष्ठ सहायक में या आने वाले ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, ठीक है। जब आपको कोई समझाता है, आप उस चीज को भी, कई लोग ऐसे होते हैं यहां से सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं, तो अगर आप यही चीज करनी है तो उस चीज के लिए कीजिए जो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है, आपके अगेंस्ट खड़ा होता है, आपको कहता है कि नहीं। हमेशा उस इंसान को मतलब मानिए, उस इंसान को सपोर्ट कीजिए या उस इंसान की सुनिए जो आपकी पीठ थपथपा के आपसे कह सकता है कि हाँ 10 महीने क्या 5 महीने में भी तो कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर की जो अभिप्रेरणा है, अगर आपको मोटिवेशन किसी ने दे दिया, आपकी एक ऐसी अभिवृत्ति आपकी बन गई कि आप उस चीज के प्रति सकारात्मक है, तो आपका सिलेक्शन तय है बच्चों। अदरवाइज अगर आप इसी तरीके से सुनते रहे, क्योंकि देखो जो असफल होता है, जिसके नहीं हो पा रहा होता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि असफलता का कारण ये है कि वो मेहनती नहीं है, मेहनती हैं, हर कोई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 प्रकार के छात्र हैं इसमें। कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगातार पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, लगभग 1 साल 1.5 साल बाद 2-3 एग्जाम दिए तो उन्हीं में सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे हैं जिनका आपका 5-6 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं हो रहा। अब आप नए हैं तो आपको यह सोचना है कि आपने किसका क्या करना है, अपने आप में किससे मोटिवेशन लेना है। आप 2 साल में 3 एग्जाम निकालने वाले से भी सीख सकते हो, आप 5 साल में एक भी एग्जाम नहीं निकला उससे भी सीख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है बच्चों, सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही किताबें, सही सोबत, सही संगत, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है तैयारी के समय। वरना बाबा बनने में कोई समय नहीं लगता बच्चों, कब दाढ़ी मूंछ बड़ी हो जाए, कब बाल बड़े हो जाएं, फिर वही मतलब जवाब देते फिरोगे कि नहीं हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं, सफलता में कई चीज़ें सामने आती, कई चीज़ें कई आपकी कठिनाइयाँ क्रिएट करती हैं। आपके सामने हो सकता है कि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जो आपको फ्री माइंड पढ़ने न दें। आप खुद ही से सोचिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग इसमें ऐसे होंगे जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो। अब देखो किसी के परिवार में आपने नोट किया होगा, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई अगर बीमार पड़ जाता है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो नॉर्मली सोचो पूरे परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि सब बीमार हैं। अब सामने एग्जाम है, किसी की तबीयत खराब है, तो आप कहाँ से उसमें तैयारी कर पाओगे। तो बहुत सी कंडीशन है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पढ़ाई करो तो किताबें लेने के लिए पैसे नहीं है,
कुछ और काम करो, सोचो कि थोड़ा घर का खर्चा चल जाएगा, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है। वही बात होगी आगे, मतलब जो कहते हैं ना, जब पीछे से खाई आगे कुआं, हम बीच में खड़े हैं, आगे जाएं तो भी फंसना है, पीछे हटें तो भी फंसना है, क्या करें। इस स्थिति में आपका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या सोचा, कितने मतलब सोच समझ के अपने निर्णय लिए, वो बहुत मायने रखता है बच्चों। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपके जो एग्जाम हैं, आपके जो लगातार एग्जाम है, बैक टू बैक हैं, देखो आप 21 सितंबर का एग्जाम भी दोगे, आप जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कनिष्ठ सहायक का भी देगा, जिसका वहां भी नहीं हुआ वो इस अगले स्नातक स्तरीय को भी देगा, इस दौरान लोकसभा आयोग कुछ पद निकालेगा उसको भी देगा। जब आपके पास एग्जाम के मौके मिल रहे हैं, जब आपके पास चांसेस आ रहे हैं, तो आप क्यों ना मतलब चीजें ऐसी करो कि आपका चयन हो बच्चों। और चयन के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है, और हाँ ऐसा होता कि स्नातक स्तरीय का अलग सिलेबस, कनिष्ठ सहायक का अलग, फॉरेस्ट गार्ड का अलग, पुलिस का अलग, उसका अलग, ये अलग, पढ़ते वही हो, वही 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो, उसी पैटर्न पे रेगुलर फॉलो कर रहे हो। तो क्या करना है, अपने आप में मोटिवेशन लेना है कि कैसे मैं इस 8 से 10 महीने में अपनी बेहतरीन तैयारी करने के बाद आने वाले 2026 के जो एग्जाम है उसमें अपना अंतिम क्या करूं, चयन ले सकूं। ठीक है, किताबें क्या है, कौन सी है, बहुत सी वीडियोस कराई हुई हैं। शुरुआत आपसे करनी है, आपने करनी है। मार्केट जाइए, उत्तराखंड की कोई एक किताब ले लीजिए अगर आप बेसिक हैं। परीक्षावाणी से बेहतर कुछ है नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि उसमें एक प्रकार से समग्र रूप से उसने तथ्यात्मक चीजें समाहित की हैं। जब परीक्षावाणी अगर आप समझ जाते तो उसके बाद आप उत्तराखंड की कोई भी किताब पढ़ लोगे। उत्तराखंड इतिहास की अलग ले सकते हो, उसके बाद तो परीक्षावाणी लेटेस्ट एडिशन लीजिए। इस चैनल पर अगर वो समझ नहीं आता तो जिला सीरीज आपको कराई है, जिला सीरीज पढ़ लीजिए। इस चैनल से आपको उत्तराखंड इतिहास पढ़ना है तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लीजिए। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट जीएस के साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और लूसेंट हिंदी ग्रामर या अपने आप में राजपाल जी की कोई हिंदी ग्रामर की किताब आती है वो ले लीजिए। तो उनसे अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आपके अंदर ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से रक्त प्रवाह को बढ़ावा देंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके अनुसार कार्य करेंगे। कल हम करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे 21 सितंबर को होने वाले एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।